चलिए सीधे आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के मैच नंबर 61 की, पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। एक फैंटेसी क्रिकेट कोच के नज़रिए से ये कोई आम मैच नहीं है। आज हम एक ऐसी अचूक रणनीति और अल्टीमेट ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो ग्रैंड लीग में टॉप पर पहुंचने का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में वो हर एक टैक्टिकल डेटा मौजूद है जो एडवांस्ड फैंटेसी मैनेजर्स को चाहिए। हम धर्मशाला की पिच के मिजाज से लेकर दोनों टीमों का फॉर्म, की मैचअप्स, गेम चेंजिंग एक्स फैक्टर्स, कप्तानी की बड़ी बहस और अंत में वो परफेक्ट 11 खिलाड़ियों वाला ग्रैंड लीग स्क्वाड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द एरिना की, यानी धर्मशाला की पिच की। देखते हैं कि ये बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक हमारी आज की मैक्रो रणनीति को कैसे आकार देने वाला है। देखिए, इस हाई एल्टीट्यूड मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 188 के आसपास रहता है। दोपहर 3:30 बजे का मुकाबला है तो ओस या ड्यू का तो कोई चांस ही नहीं है। गेंद बल्ले पर बिल्कुल मक्खन की तरह आती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आज बोर्ड पर एक विशाल स्कोर खड़ा होने वाला है। तो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का चयन यहाँ बहुत क्रूशियल होगा। लेकिन रुकिए, बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प कैच है। आंकड़े बिल्कुल साफ है। तेज गेंदबाजों ने यहाँ 43 विकेट चटकाए हैं, जबकि स्पिनर्स को मात्र 7 विकेट मिले हैं। हाई एल्टीट्यूड और ठंडी हवाओं से मिलने वाली स्विंग के कारण हमारी फैंटेसी टीम में पेसर्स को भरना आज 100% अनिवार्य है। स्पिनर्स पर रिस्क लेना आज भारी पड़ सकता है। अब मैदान से ध्यान हटाकर दोनों टीमों के हालिया फॉर्म पर नजर डालते हैं, क्योंकि यही मोमेंटम हमारे अंतिम टीम चयन का मुख्य आधार बनेगा। यहाँ दोनों टीमों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जो बैक टू बैक जीत के साथ टेबल टॉपर बनी हुई है। उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स अपने ही घर में लगातार 5 मैच हारने के बाद एक करो या मरो वाली स्थिति में है। ये प्रेशर खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। चलिए अब मैदान के असली युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं प्लेयर बैटल्स की, जहां खास माइक्रो मैचअप्स तय करेंगे कि गेम के अलग अलग फेजेस में कौन बाजी मारेगा। इतिहास गवाह है कि पंजाब का टॉप ऑर्डर एलीट स्विंग बॉलिंग के सामने अक्सर ताश के पत्तों की तरह बिखरता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। भुवनेश्वर कुमार ने प्रभसिमरन सिंह को 4 बार आउट किया है, और जोश हेजलवुड का रिकॉर्ड तो और भी खूंखार है। उन्होंने महज 22 गेंदों के भीतर श्रेयस अय्यर को 4 बार अपना शिकार बनाया है। पावर प्ले की वो शुरुआती स्विंग इन बल्लेबाजों के लिए आज भी काल साबित हो सकती है। दूसरी ओर, भले ही आरसीबी का टॉप ऑर्डर इस समय बहुत डोमिनेंट लग रहा हो, लेकिन पंजाब के पास भी एक सॉलिड काउंटर प्लान मौजूद है। अर्शदीप सिंह ने विराट कोहली को 58 गेंदों में 3 बार, जबकि युजवेंद्र चहल ने रजत पाटीदार को 32 गेंदों के अंदर 2 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है। ये वो टैक्टिकल ट्रैप्स हैं जो गेम को किसी भी पल पलट सकते हैं, और हमारे फैंटेसी पॉइंट्स को भी। अब बात करते हैं उन अंडर द रेडार खिलाड़ियों की जो आज के मैच में सारे समीकरणों को तोड़कर हमें टॉप रैंक दिला सकते हैं। यही हमारे एक्स फैक्टर्स हैं। एलीट फैंटेसी लीग्स में डिफरेंशियल पिक का इस्तेमाल करना सबसे असरदार तरीका है। ये वो कम ओनरशिप वाले खिलाड़ी होते हैं जिनमें उम्मीद से कई बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता होती है। मल्टीपल टीम कॉम्बिनेशंस में अगर हमें लाखों की भीड़ से अलग खड़ा होना है तो यही सबसे अचूक हथियार है। आज के मैच के लिए शशांक सिंह, रसिक टार और अजमतुल्ला उमरजई जैसे बजट फ्रेंडली छुपे हुए रत्न कमाल कर सकते हैं। अगर ये चल गए तो हम महंगे स्टार खिलाड़ियों को आसानी से अपनी टीम में संतुलित कर पाएंगे। ग्रैंड लीग के कई कॉम्बिनेशंस बनाते समय इन्हीं डिफरेंशियल पिक्स के साथ कप्तान और उप कप्तान के विकल्पों को शफल करना एक मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। चलिए अब बात करते हैं टॉस के इम्पैक्ट और रोस्टर रोटेशन की। अगर पंजाब पहले बल्लेबाजी करती है तो आरसीबी के बॉलर्स को प्रायोरिटी दे, लेकिन अगर पंजाब चेस कर रही है तो उनके टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से ड्रॉप करने का जोखिम उठाया जा सकता है। हालांकि टॉस का नतीजा चाहे जो भी हो, टीम में रॉयल चैलेंजर्स के पेस अटैक को हर हाल में रखना है। अब आते हैं इस मैच के सबसे बड़े और बहस वाले फैसले पर, कप्तानी की बागडोर किसे दी जाए। अपने पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आरसीबी के रन मशीन विराट कोहली और पंजाब किंग्स के एंकर श्रेयस अय्यर के बीच कप्तानी का सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। ग्रैंड लीग में यही फैसला जीत और हार का अंतर तय करता है।
यहाँ आंकड़ों की तस्वीर बिल्कुल साफ है। इस मैदान पर कोहली का 51 का शानदार औसत और पिछले मैच में उनका नाबाद शतक उन्हें अय्यर के मुकाबले एक निर्विवाद प्रीमियर विकल्प बनाता है। अय्यर हाल ही में फ्लॉप रहे हैं और तेज स्विंग के सामने उनकी कमजोरी आज उन्हें एक भारी जोखिम बनाती है। इसलिए कोहली कप्तानी के लिए सबसे सुरक्षित और घातक विकल्प है। तो सारे मैक्रो और माइक्रो आंकड़े अब हमारे सामने हैं। चलिए सीधे चलते हैं अपने अंतिम रणनीतिक आउटपुट की तरफ, यानी अल्टीमेट फैंटेसी 11 का फाइनल ब्लूप्रिंट। बैटिंग फाउंडेशन को मजबूत रखते हुए विकेटकीपर के तौर पर प्रभसिमरन सिंह को रखेंगे। बल्लेबाजी क्रम में किंग कोहली गर्व से कप्तान का बैज पहनेंगे और उनका साथ देने के लिए रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर हमारी टीम के मध्य क्रम को स्थिरता देंगे। ऑलराउंडर्स के स्लॉट्स में हमने हाई इम्पैक्ट खिलाड़ियों को लॉक किया है। अजमतुल्ला उमरजई उप कप्तान यानी वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके साथ विश्वसनीय कृणाल पांड्या और कूपर कनोली मौजूद रहेंगे, जो बैट और बॉल दोनों से गेम का रुख पलट सकते हैं। और अंत में धर्मशाला की पिच के तेज गेंदबाजी वाले डेटा का पूरा सम्मान करते हुए लाइनअप को 4 पेसर्स के हेवी अटैक के साथ पूरा करेंगे। इसमें स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, यॉर्कर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह और हमारे छुपे हुए डिफरेंशियल पिक रसिक वार शामिल हैं। हमारी मास्टर रणनीति पूरी तरह से ड्राफ्ट हो चुकी है, लेकिन टी20 क्रिकेट के इस अप्रत्याशित अखाड़े में जहां हर गेंद पर पासा पलटता है, क्या आज कोई ऐसा अनपेक्षित खिलाड़ी उभरकर सामने आएगा जो इस परफेक्ट प्लेबुक को ही पलट कर रख दे? अपनी टीमें तैयार रखें और देखते हैं मैदान पर क्या होता है।